भारत का एकमात्र किला जहां सूर्यास्त के बाद रुकना है कानूनी अपराध। हमारे देश में कई ऐसे किले, शहर या गांव हैं जिसके साथ डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आप भारत के उस एकमात्र किले से परिचित हैं जिससे जुड़ी हुई भूतिया कहानियों के कारण भारत सरकार द्वारा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर रोक लगा दी है? दोस्तों, आज फैक्ट जरा हटके में हम आपको उसी जगह के बारे में बताएंगे। हम में से अधिकांश व्यक्ति बचपन से ही कहानियां पढ़ने और सुनने के शौकीन होते हैं और यदि वह कहानी डरावनी या भूत प्रेत से जुड़ी हो उसे पढ़ना और सुनना भी रोमांचकारी होता है। इसी तरह हमारे देश में कुछ ऐसे किले, शहर या गाँव भी हैं जिसके साथ कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आप भारत के उस एकमात्र किले से परिचित हैं जिससे जुड़ी हुई भूतिया कहानी के कारण भारत सरकार द्वारा सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद वहां जाने पर रोक लगा दी गई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा किला जहां कानूनी रूप से सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद जाना मना है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहां कानूनी रूप से सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद जाना सख्त मना है। यह किला विश्व परिषद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक स्थित है। इस किले का निर्माण 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। बाद में 1613 में मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने इस किले को अपनी राजधानी बनाया। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस स्थान पर रत्नावती नाम की बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक संधू रेवाड़ा की कुदृष्टि थी। तांत्रिक ने अपने जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर उसका शारीरिक शोषण किया था, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहीं भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता है और वहां रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। आपको बता दें, तपस्वी बाबा बालकनाथ को राजी कर राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण कराया था। लेकिन बाबा बालकनाथ ने राजा को पहले से ही यह हिदायत दे दी थी कि जिस पल तुम्हारे महल की छाया मुझ पर या मेरी झोपड़ी पर पड़ी उस पल तुम्हारा राज और यह महल समाप्त हो जाएगा। भगवंत दास ने उन्हें यह वचन दिया कि वह अपने महल को इतना ऊंचा नहीं करेंगे कि उसकी छाया कभी भी तपस्वी बाबा की झोपड़ी पर पड़े। लेकिन भगवंत दास के देहांत के बाद उनके ही वंश के अजब सिंह ने महल का निर्माण करवाया और उसे उतनी ऊंचाई दे दी कि महल की छाया साधु के आवास पर पड़ने लगी। उसी पल साधु का श्राप समूचे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया और वह स्थान खंडर में तब्दील हो गया। उपरोक्त वर्णित कहानियों में कितनी सच्चाई है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बारे में पुख्ता सबूत किसी के भी पास नहीं है। वर्तमान में भानगढ़ के किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है और किले के चारों तरफ भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम मौजूद रहती है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने जाने वाले लोगों को सख्त हिदायत दे रखी है कि यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद कोई भी नहीं रुक सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अमूमन भारतीय पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से दूर बनाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भानगढ़ का किला अवश्य ही एक भूतिया स्थल है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।